हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। कुछ चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क। उसके अलावा भी कुछ परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एजेस पर कंसेप्ट्स हमने देखे। तो एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ जो आपको दिख रहा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर आप मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा आपको ये चैप्टर रीजनिंग में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो, सिर्फ इतना एक काम करो, वीडियो को लाइक किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये कंटेंट शेयर किया करो। बाकी मेरी गारंटी ये रहेगी आपको कि आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आप मैक्सिमम स्कोर करके आ जाओगे। और इतना मैं आपको भरोसा देना चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला आप जो चैप्टर मुझसे पढ़ के जाओगे वो आपको जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पे देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यानी कि इस चैप्टर में हमें क्वेश्चंस के साथ डील करना है। वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे किस पे? टाइम पे बेस्ड, स्पीड पे बेस्ड, डिस्टेंस पे बेस्ड। तो हमें निकालना होगा, या तो हमें टाइम निकालना होगा, या तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी होगी, या फिर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, 9th की साइंस में पढ़ा होगा, या आज तक आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। वो कंसेप्ट क्या है कि स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। और हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की अगर हम इसको कोशिश करेंगे तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि हम बोलते हैं उस बॉलर की या वो गाड़ी 40 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी। वो गाड़ी, फलानी व्हीकल, बाइक, स्कूटी, व्हाटएवर, वो 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो इसका मतलब हो गया 40 किलोमीटर वो हर घंटे डिस्टेंस ट्रैवल करती थी। तो ये हो गया गाइस स्पीड। यानी कि स्पीड का मतलब क्या हुआ कि आप कितनी डिस्टेंस चलते हो और कितने टाइम में चलते हो। यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके गाइस, गॉट माई पॉइंट। देन उसके बाद अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम क्या होता है? अगर आप यहां पर भी इसको इस तरीके से, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, राइट? तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बाय ये स्पीड, ठीक है? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो वही बात है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा प्रॉपरली, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम कहेंगे टाइम होता है कि आपकी गाड़ी या आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने स्पीड से आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो वहां से आप टाइम को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप चले 1000 किलोमीटर और आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो आपको टाइम निकालना है। अब देखो, ये इससे कट जाएगा 20 टाइम्स, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो टाइम आपको कितना लगा? टाइम आपको लगा 20, लेकिन आवर यानी कि टाइम आपको लगा होगा 20 घंटे, ठीक है? तो ये है गाइस एक सिंपल सा एप्लीकेशन। उसके बाद अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस होती है बराबर स्पीड इनटू टाइम। आप यहां पर भी ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, डिस्टेंस ये 1 रखो यहाँ पे, d इंटू 1 यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है? बराबर टाइम इंटू स्पीड। यानी कि आपकी स्पीड कितनी थी और आप कितने घंटे तक चले, आप कितने टाइम तक चले, तो उससे आप पता लगाओगे कि आपकी डिस्टेंस कितनी है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया।
ठीक, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम समझने की कोशिश और करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी जब आपके दिमाग में रहेगी तो आप क्वेश्चन उसको बना लोगे विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी हेक्टिक फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा। ओके, तो चलो, कहता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। सपोज मैं आपको कहूंगा, ठीक है बेटा, मैं आपको कहूंगा आप पैदल चलते हो, बाय फुट आप चलते हो 100 किलोमीटर, ठीक है, और दूसरा बंदा है आपका फ्रेंड है, वो स्कूटी से जाता है। सपोज ये 100 किलोमीटर है डिस्टेंस आपके घर से स्कूल तक, और ये फ्रेंड आपका नेबर है, सेम डिस्टेंस, इसका भी स्कूल जाना है, लेकिन सेम स्कूल में ही जाना है, सेम रोड से जाना है, लेकिन ये जाता है स्कूटी की वजह से, ये जाता है स्कूटी पे, ठीक है। तो हम यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि जो बंदा पैदल चला उसको ज्यादा टाइम लगा होगा, और जो आपका फ्रेंड है ये स्कूटी से चला, स्कूटी से स्कूल तक गया, स्कूटी से इसने ट्रैवल किया, तो इसको टाइम कम लगा होगा। अब मुझे आप बताओ ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपको टाइम लगा क्या, ज्यादा टाइम लगा आपको ज्यादा, और जो आपका फ्रेंड है स्कूटी से गया था इसको टाइम लगा कम, ठीक, टाइम लगा कम, लेकिन आपको टाइम इसलिए ज्यादा लगा ना क्योंकि आपकी स्पीड कम थी, चलने की स्पीड आपकी कम थी, आप धीरे धीरे चल रहे थे, ठीक, और आपके फ्रेंड को टाइम इसलिए कम लगा क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड ज्यादा थी। तो आप यहां पे कंसेप्ट को समझो, जहां पे टाइम ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि स्पीड कम थी, और टाइम कम इसलिए लगा क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, या हम कह सकते हैं स्पीड कम होने की वजह से टाइम ज्यादा लगा, और यहां पे स्पीड ज्यादा होने की वजह से टाइम कम लगा। दैट इज हम कह सकते हैं व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब डिस्टेंस क्या होगी गाइस, जब डिस्टेंस होगी कांस्टेंट यानी कि डिस्टेंस सेम होगी, फिर आपकी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी कि स्पीड को अगर आप इंक्रीज करोगे तो टाइम आपको डिक्रीज होगा। यानी कि कहने का मतलब है एक दिन आप 50 की स्पीड से चल रहे थे, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे 200 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आपको टाइम कितना लगा होगा, 200 किलोमीटर डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आप चले तो आपको टाइम लगा होगा 4 आवर्स, 4 घंटे टाइम लगा होगा। और वही अगले दिन आपने क्या काम किया, आपने बोला आज मैं अपनी स्पीड डबल करूंगा, तो जब आपने स्पीड डबल करी यानी कि आपकी स्पीड अब 100 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वही डिस्टेंस है कि 200 ही किलोमीटर आपको जाना है, तो उस केस में आपको लगा टाइम 200/100 यानी कि 2 घंटे आपको टाइम लगा। तो आप यहां पे देख सकते हो गाइस, जैसे ही स्पीड आपने इंक्रीज करी, कितनी, डबल, 2x, जैसे ही स्पीड आपने 2x करी यानी कि डबल करी, वैसे ही आपका टाइम 1/2x हुआ, यानी कि आधा कम हुआ, यानी कि आधे से कम हुआ। यानी कि जिस रेशो में आपने स्पीड को इंक्रीज किया उसी रेशो में आपका टाइम डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ ना आपको? तो बस इतना ही समझने की कोशिश करना आप, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन एक और कंसेप्ट यहां पे समझने की कोशिश करेंगे गाइस। कहता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। तो क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। कहता यहां पे स्पीड इज और डायरेक्टली, ये इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
कहता है स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको 2 घंटे यहां पर भी चलना है, ट्रैवल करना है, 2 घंटे आपको यहां पर भी ट्रैवल करना है, तो अगर आपकी यहां पे स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम कह सकते आप यहां पे चले 100 किलोमीटर डिस्टेंस। कितनी आपने ट्रैवल करी? 100 किलोमीटर। वहीं पे अगर आपने स्पीड को इंक्रीज किया 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर जब आपने स्पीड को इंक्रीज किया तो 2 घंटे, टाइम तो कांस्टेंट है ना, टाइम यहां पे कांस्टेंट है, तो दैट मींस पहले भी आप 2 घंटे चले, बाद में भी आप 2 घंटे चले, लेकिन पहले आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे और अब आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। दैट मींस आपने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया? 100 इंटू 2 कितना होता है? 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स। तो हमें कंसेप्ट क्या कह रहा है? कह रहा है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। तो टाइम को हमने कांस्टेंट रखा, चेंज नहीं किया, और हम देखेंगे ये रिजल्ट क्या ये सच है। तो जैसे यहां से स्पीड डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई, स्पीड 2 टाइम्स हो गई, तो उसकी बदौलत, उसकी वजह से हम देख सकते जैसे ही यहां पे स्पीड 2x हो गई, तो वैसे ही यहां पे डिस्टेंस भी कितना हुआ? डिस्टेंस भी डबल हो गया, 2x हो गया। यानी कि यहां पर भी जिस रेशो में हमने स्पीड को इंक्रीज किया, वही यहां पर भी उसी रेशो में आपकी डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गई, डिस्टेंस भी आपने ज्यादा कवर करी। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। तो वही कंसेप्ट आप यहां पे समझो गाइस, टाइम यहां पे कांस्टेंट है। जैसे ही अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे 10 यूनिट्स, तो आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा बाय 10 यूनिट्स। अगर आप स्पीड को डबल करोगे तो आप डिस्टेंस भी डबल कवर करोगे गिवन टाइम में, और ये जो गिवन टाइम होगा ये कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम को हमें चेंज नहीं करना होगा। ओके, तो ये 2 कंसेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो गए ना। तो तीसरा कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा कंसेप्ट है हमारे पास गाइस, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। कहता है जब हम स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे, स्पीड को चेंज नहीं करेंगे, तो टाइम क्या होता है? टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस को। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। स्पीड आपकी सेम है, यहां पर भी है 50 किलोमीटर पर आवर आप चलते हो, और आपकी आदत है गाइस, तो 50 किलोमीटर आप यहां पर भी पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई स्पीड जो कि कांस्टेंट है, स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं यहां पे आप चल रहे हो 4 घंटे, और यहां पर आप चलते हो सपोज 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे। तो आपने यहां पे देखा क्या? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, सो 50 इंटू 4 यानी कि 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स आपने यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल किया। और वहीं पे हम देख सकते हैं यहां पे स्पीड इनटू दिस टाइम इक्वल्स टू 50 इंटू 6 यानी कि 300 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स आपको यहां पे क्या निकल के आ गई? डिस्टेंस कवर्ड यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो गाइज हम देख सकते हैं व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड हमें यहां पे कांस्टेंट है, सेम है, तो जिस रेशो में आपने टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज किया, उसी रेशो में आपकी डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अगर आप यहां पे ज्यादा टाइम चले तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, और अगर आप यहां पे कम टाइम तक चलोगे और आप डिस्टेंस भी कम ही ट्रैवल करोगे। अब यहां पे आप देखो कि इसका अगर हम रेशियो लेंगे, टाइम का, तो वो आ जाएगा 2 2 और 4, 2 3 और 6। क्या मैंने 2 2 से काट दिया, तो ये है गाइस टाइम का रेशियो। वहीं पे अगर डिस्टेंस का रेशियो हम देखेंगे, 2 0 से 2 0 काट, तो इसका भी 2:3। यानी कि यहां पे टाइम 2 से हुआ 3, तो डिस्टेंस में
भी वही रेशो, 2 से हुआ 3, तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी चेंज एक में आ गई उतनी ही बराबर चेंज दूसरे में आ गई। जितनी चेंज यहाँ पे यूनिट्स में, परसेंटेज में आती है टाइम में, उतनी ही चेंज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आती है डिस्टेंस कवर्ड में चेंज। लेकिन एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, इन दोनों चीजों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और वहीं पे अगर हम देखेंगे कि अगर एक 100% इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से दूसरा 100% डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन, इसको हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपने समझा। तो हमने क्या देखा, पहले हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखा और हमने फिर देखा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फिर हमने टाइम को कांस्टेंट रखा और फिर हमने देखा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा और हमने देखा कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, तो मेन कंसेप्ट गाइस स्पीड को समझना। तो स्पीड की डेफिनेशन हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। कहता है स्पीड की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। आप कितनी डिस्टेंस चलते हो और कितने टाइम में चलते हो, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो हम कह सकते हैं शोएब अख्तर की फास्टेस्ट डिलीवरी, फास्टेस्ट स्पीड जो रही वो रही 161.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, और ये पर आवर क्या है, 1 घंटे में। तो इसी को हम स्पीड कहेंगे, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम। ठीक, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस जो आपके पास गिवन होगी वो मीटर पर मिनट भी हो सकती है। आप कितने मीटर 1 मिनट में चलते हो, इस तरीके से भी स्पीड हो सकती है। किलोमीटर पर आवर, आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कोई गाड़ी है, वो कितने किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो ये होगी स्पीड। ठीक, तो इस तरीके से भी दिखा सकते। और तीसरा हो गया, अगर आपके पास कोई स्कूटी है या आप दौड़ते हो तो आप कितने मीटर 1 सेकंड में दौड़ सकते हो, या आपकी गाड़ी कितने मीटर 1 सेकंड में, पर सेकंड 1 सेकंड में कितने मीटर ट्रैवल करती है, चल सकती है, तो उसको हम स्पीड कहेंगे। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट है यहाँ पे। ज्यादा कम कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ये है कि किलोमीटर पर आवर हम स्पीड देखते, और कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वहां पे आपको स्पीड गिवन होती है मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ओके, तो वहीं पे अगर हम किलोमीटर पर आवर को थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे, किलोमीटर आपको पता है 1 किलोमीटर में होते हैं कितने, 1000 मीटर, 1000 मीटर, यानी कि और पर आवर है, यानी कि डिवाइड बाय 1 आवर, 1 आवर 1 घंटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, यह किलोमीटर डिवाइड बाय पर आवर, तो इसको हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर, और 1 आवर किसके बराबर होता है, 3600 सेकंड्स, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में कितने होते, 60 सेकंड्स, यानी कि 1 घंटे में होते टोटल 3600 सेकंड्स। ओके, उसके बाद जब आप यहां पे कैंसिल करोगे, देखो 100 से पहले कैंसिल करोगे तो यहां पे 10 आ जाएगा, यहां पे 36 आ जाएगा, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक, फिर 2 से फिर से आप यहां पे कैंसिल करोगे तो आपको फाइनली निकल के आएगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मीटर m है, यहां पे ये सेकंड है। ठीक है, तो इसलिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको यहां पे एक स्केलिंग फैक्टर मिला, इसको हम कहते हैं स्केलिंग फैक्टर। आपको एक स्केलिंग फैक्टर यहां पे मिला कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकंड।
तो इसीलिए आपको बहुत सारे एजुकेटर्स बोलते हैं अगर आपको किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस को स्पीड को चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड, तो आप उस गिवन किलोमीटर पर आवर स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर आपको सपोज 36 किलोमीटर पर आवर कोई बस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो मीटर पर सेकंड स्पीड क्या होगी उसकी, तो आप क्या करोगे 5/18, तो आप बोलोगे सर ये तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। लेकिन ये रिजल्ट कहां से आया, ये रिजल्ट आ गया यहां से जब हमने इसको देखा। तो अब आपको ये भूल नहीं जाएगा, कभी भी भूल नहीं जाएगा आपसे ये कंसेप्ट। क्या, अगर किसी बॉडी की स्पीड आपको गिवन होगी किलोमीटर पर आवर और आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस गिवन स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, वही रिवर्स प्रोसेस होता है इसका। क्या होता है, अगर आपको मीटर पर सेकंड किसी बॉडी की, किसी इंडिविजुअल की, किसी व्हीकल की स्पीड आपको गिवन होगी मीटर पर सेकंड्स में, तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका प्रूफ जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया, सेम वे से आप इसका प्रूफ निकाल के मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और यस लिखना, गॉट इट लिखना सर। ठीक है, तो उसके बाद गाइज एक एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहां पे कहता है इफ ए कार कवर्स 125 किलोमीटर इन 5 आवर्स फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। एक कार चलती है 125 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 घंटे में 125 किलोमीटर चलती है, तो आपको निकालनी है उस कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको स्पीड निकालनी है। तो हमें पता है स्पीड हमें निकालने ना, तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, यानी कि हम क्या, हमें पर यूनिट टाइम मिलती है ना स्पीड गाइस, पर यूनिट। चलो मत करो ये फॉर्मूला याद, पर यूनिट टाइम आपको स्पीड मिलती है ना, तो अब पर आवर निकालो ना। यहां पे पर आवर मीन्स 1 घंटे में कितना, तो 5 घंटे में इतना, तो 1 घंटे में कितना। तो हम कहेंगे 125 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना। ठीक है, ये एक से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता चला, इसको जब हमने काटा तो 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो क्या निकला गाइस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी चली, 125 किलोमीटर 5 आवर में चली, तो 1 घंटे में कितनी चली होगी, 25 किलोमीटर। तो यही 25 किलोमीटर पर आवर इस कार की स्पीड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें बहुत तेज स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, अदरवाइज मैं यही स्पीड आपको आगे मेंटेन रखने की कोशिश करूंगा। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास क्या है, स्पीड आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है किलोमीटर पर आवर, तो आपको मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है कि 25 किलोमीटर पर आवर अगर ये गाड़ी चली। वैसे तो आपको आंसर मिला 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा मीटर पर सेकंड स्पीड बताओ, तो आपको क्या करना है, स्पीड इस बॉडी की है 25 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इस कार की है 25 किलोमीटर पर आवर, बस 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18, तो आपको मिलेगा स्पीड मीटर पर सेकंड। तो ये चीज आप खुद कर लेना, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी उल्टी सीधी है, डेसिमल में आ जाएगा। ठीक, तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। हर बार इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपको, दैट इज एवरेज स्पीड। फॉर्मूलाज की बात करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज से टीचर्स ने इसको पढ़ा है, लेकिन मैं आपको विदाउट फॉर्मूला पढ़ा होगा ताकि आप एग्जाम में बेस्ट हो और
थिंक विदाउट इंक अप्रोच से आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करो, 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और मैक्सिमम स्कोर करके आ जाओ। तो इसी खुशी में इस वीडियो को लाइक करना, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ये टॉपिक्स एक एक टाइप को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, तो गाइज अपने बंधुओं के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और अदर डाउट ग्रुप्स की लिंक्स मिलेगी, वहां से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।